दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे एसेट्स के बारे में जो आपको संपत्ति बना कर दे सकते हैं। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो कमाई करते हैं और उस कमाई को क्या करते हैं, बैंकों में जमा कर देते हैं और बैंकों में वो रुपए जमा करते हैं और सोचते हैं कि उनका जो पैसा है वो बढ़ रहा है, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा भ्रम भी होता है। तो क्या बैंक में आपका जो पैसा है, बैंक में आप जो उसको रखते हो, क्या वाकई वो पैसा बढ़ता भी है या फिर समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बैंक आपके पैसे से तो कमाई करता है, लेकिन फिर आपको मिलता क्या है वो सभी को पता है। आमतौर पर जो सेविंग अकाउंट होते हैं, जहाँ पर बैंक आपको 3 से 4% इंटरेस्ट रेट देता है, जो भी आप लोग अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो उस पर आपको सालाना तौर पर इतना ही इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब आपको एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो 90% लोग सिर्फ बैंक में पैसा रखते हैं। निवेश करने वाले जो लोगों की संख्या है वो मात्र 10% है। 10% ही लोग बैंकों को छोड़कर अलग अलग जगह निवेश के बारे में सोचते हैं। अब आज हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें बचत की जो छिपी कीमत है उसके बारे में बात करेंगे, एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, पारंपरिक व मार्केट निवेश के बारे में बात करेंगे, स्किल और बिजनेस के बारे में बात करेंगे, डिजिटल और स्टार्टअप्स के बारे में भी बात करेंगे और फिर वेल्थ रोड मैप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बचत की जो छिपी कीमत है, जिसको महंगाई कहते हैं। तो आमतौर पर आप लोगों ने क्या देखा है, सेविंग अकाउंट पर आपको 3 से 4% इंटरेस्ट रेट मिलता है और जो महंगाई की दर है वो लगभग 6% है। यानी कि जो आप लोग पैसा बैंक में जमा कर रहे हो तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है, ये तो आप सभी लोगों को समझ आता है। अब हम बात करेंगे एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में। तो आखिर ये होता क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं एसेट को। तो देखो, वह संसाधन जो जेब में पैसा डालता है या समय के साथ अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। तो एसेट क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी में निवेश करना एसेट हो सकता है। जब आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वह आपके लिए एसेट का काम करता है। तो यानी कि जो चीज़ आप लोगों के जेब में पैसे डालती है तो वो एसेट होता है। और दूसरी तरफ लायबिलिटीज़, यानी कि जो महंगे महंगे शौक होते हैं, महंगे महंगे शौकों को पूरा करने के लिए, जैसे आप लोगों ने कोई लग्जरी कार खरीद दी तो ये आपकी जेब से पैसा निकल रही है, तो ये आप लोगों के लिए लायबिलिटीज़ हो गई, ईएमआई हो गई और भी यहाँ पर कई जो खर्चे होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों के पैसे बाहर निकलते हैं आपके जेब से, वो लायबिलिटीज़ में आ जाती है। अब यहाँ पर पारंपरिक निवेश के बारे में भी समझ लेते हैं और मार्केट निवेश के बारे में भी समझ लेते हैं। तो पारंपरिक जो निवेश का यहाँ पर रहता था, जिसमें रियल एस्टेट सबसे टॉप पर आता था, महंगाई से ये आप लोगों को बचाता था और गोल्ड भी था यहाँ पर पारंपरिक निवेश का एक जरिया जो सुरक्षित ठिकाना रहता था। लोग अधिकतर गोल्ड में भी निवेश करते थे और अगर किसी को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चाहिए तो वो बॉन्ड्स में निवेश करते थे। तो पारंपरिक यहाँ पर निवेश के कुछ यहाँ पर ये तरीके होते थे जो लोग आजमाया करते थे। अब वॉरेन बफेट का एक कोट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस भी है, अगर सोते समय पैसा कमाना आप लोगों ने नहीं सीखा तो मरते दम तक आप लोगों को काम करना होगा। और ये वॉरेन बफेट का काफ़ी फेमस कोट भी है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और मैं चीज़ सिखाऊंगा। तो देखो, जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा जोखिम भी उठाना पड़ता है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते तो उनके लिए फिर म्यूचुअल फंड आता है। तो म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी में आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है बैंक की तुलना में। अब यहाँ पर बात करेंगे स्किल और बिजनेस के बारे में। तो ये एक्टिव इनकम का यहाँ पर सोर्स आप लोगों के बन जाता है। तो अगर आप लोगों ने हाई जो यहाँ पे पेइंग स्किल सीख ली है तो वो भी आप लोगों की यहाँ पर एक्टिव इनकम यहाँ पर आपको बढ़ा के देती है। और साथ ही साथ अगर आप लोग साइड बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस भी आप लोगों को एक्टिव इनकम यहाँ पर बना देती है। तो बिजनेस में शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब यहाँ पर आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर आपका एक्टिव इनकम का सोर्स बन जाता है। अब यहाँ पर डिजिटल और स्टार्टअप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आधुनिक वेल्थ के जो ये मोर्चे हैं, जिसमें सबसे टॉप पर डिजिटल एसेट आते हैं, जिसमें आप लोग एक बार अपना डिजिटल एसेट बनाता है, उसके बाद बार बार कमाई आप लोगों की होती है। ई कॉमर्स हो गया, जिसमें 24/7 आप लोगों का स्टोर ओपन रहता है और लोग यहाँ पर से शॉपिंग करते हैं। बाकी वेंचर कैपिटल हो गया, जिसमें हाई यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने की संभावना भी रहती है। बाकी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक बार अपना एक काम करते हो, जैसे कि यूट्यूब ऑटोमेशन ये हो गया, या फिर आप लोगों ने कुछ डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया, उसको एक बार बना के आप लोग हमेशा सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे वेल्थ रोड मैप के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पूरा रोड मैप यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर इनकम बढ़ाने के लिए आप लोगों को स्किल सीखनी चाहिए, फिर अनुशासित बचत आप लोगों को करनी चाहिए और संकट के लिए हमेशा इमरजेंसी फंड आप लोगों को बनाकर चलना चाहिए और पैसे को काम पर आप लोगों को लगाना चाहिए, एसेट बनाने चाहिए, ताकि आप लोगों का पैसा आपको पैसा बना कर दें, ना कि आप लोग हमेशा काम करते रहो। अब यहाँ पर एक सवाल जो यहाँ पर बनता है, तो क्या पैसा आप लोगों के लिए काम करेगा या फिर आप पैसे के लिए, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।